Hello my dear students, welcome to English Hub YouTube channel. I am Naval Kishore Kumawat. Let's get started with narration. नरेशन से शुरू करते हैं। नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं एंड रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। वी कैन एक्सप्रेस स्टेटमेंट इन टू वेज। हम दो प्रकार से एक स्टेटमेंट को व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट, टू राइट और स्पीक द सेम वर्ड्स विच आर सेड बाय द स्पीकर्स। हम उसी प्रकार से शब्दों को बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं जो वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं या फिर बोले जाते हैं। सेकंड है टू राइट और स्पीक द वर्ड्स इन आवर ओन लैंग्वेज विच आर सेड बाय द स्पीकर्स। हम खुद की भाषा में शब्दों को बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं जो वक्ता के द्वारा बोले जाते हैं या फिर कहे जाते हैं। सपोज यू आस्क ए बॉय वेयर इज योर फादर। मान लो कि आप किसी लड़के से पूछते हैं कि आपके पिताजी कहां पर है। द बॉय सेज, तो लड़का कहता है माय फादर इज एट होम। मेरे जो पिताजी है वो घर पर है। नाउ आई आस्क यू व्हाट डिड द बॉय टेल यू। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लड़के ने आपको क्या बताया। यू कैन से द बॉयज स्टेटमेंट इन टू वेज टू मी। तो आप लड़के के स्टेटमेंट को, लड़के के कथन को दो प्रकार से मुझे कह सकते हैं। फर्स्ट, ही सेड टू मी माय फादर इज एट होम। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। यह हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। एंड सेकंड, आप कह सकते हैं द बॉय टोल्ड मी दैट हिज फादर वाज एट होम। लड़के ने मुझे बताया कि उसके पिताजी घर पर थे। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। यह इनडायरेक्ट स्पीच है। देयर आर 5 सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है टिम सेड टू मी जिम विल सी रीता इन जुलाई। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है टिम सेड टू मी। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसमें सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला दोनों होते हैं। जिम विल सी रीता इन जुलाई, ये सेंटेंस इन्वर्टेड पास्ट के अंदर आता है और हम इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जिसमें सूचना दी जाती है। तो हम असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के कुछ नियम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, से टू, सेज टू और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए तो हम उन्हें टोल्ड, टेल और टेल्स में बदल देते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं और वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसे बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन यू हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम देख लेते हैं अब टेंस संबंधी परिवर्तन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसे चेंज कर देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का यदि टेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। और यदि शैल हो, विल हो तो उसका हम शुड और वुड कर देते हैं। और यदि मॉडल्स आए
कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं और शेष सभी मॉडल्स जैसे है वैसे ही रहते हैं। आगे हम समय दोहरी संबंधी परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। यदि डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में डेट हो जाएगा, और दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, यदि यस्टरडे आ रहा है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये आता है तो द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर ये हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा। और यदि टुमारो आता है तो हम उसे द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, और यदि द नेक्स्ट वीक आए, द नेक्स्ट मंथ आए, द नेक्स्ट ईयर आए तो हमने द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ एंड द फॉलोइंग ईयर में बदल देते हैं। और यदि जस्ट हो तो उसको देन में परिवर्तन करते हैं, एगो को बिफोर में परिवर्तन करते हैं, हैंस हो तो हैंस को देन में परिवर्तन कर देते हैं, हियर को देयर में परिवर्तन करते हैं। सेकंड सेंटेंस में हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है टिम सेड टू मी जिम विल सी रीटा इन जुलाई। तो इसमें जो सेड टू आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, हम उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। टिम टोल्ड मी, फिर यहां पर कंजक्शन लिखेंगे दैट, उसके बाद में लिखेंगे जिम, उसके बाद में अब विल हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है तो विल का यहां पर वुड कर देंगे, वुड सी रीता इन जुलाई। तो हमारा जो इनडायरेक्ट होगा वो ये होगा टिम टोल्ड मी दैट जिम वुड सी रीता इन जुलाई। सेकंड सेंटेंस है सी सेड आई वांट अ डिक्शनरी। इसमें सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम इसको सेड का सेड ही रखेंगे इनडायरेक्ट में। सी सेड दैट सी वांटेड ए डिक्शनरी। यहां पर वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, वांटेड। सी सेड दैट सी वांटेड ए डिक्शनरी। एंड थर्ड सेंटेंस है माय फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य है तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका इनडायरेक्ट होगा माय फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 4 है माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस सेंटेंस में कहावत है तो इसमें भी कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सरिता सेड टू पूनम यू आर प्लेइंग वेरी वेल नाउ। तो हम इसे इस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका इनडायरेक्ट है सरिता टोल्ड पूनम दैट। अब यहां पर यू सेकंड पर्सन है तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में है पूनम तो यहां पर यू का हो जाएगा सी, और यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, वाज प्लेइंग वेरी वेल, और टाइम एडवर्ब में आ रहा है नाउ तो नाउ का हो जाएगा देन। तो जो सेंटेंस है वो ये है सरिता टोल्ड पूनम दैट सी वाज प्लेइंग वेरी वेल देन। फिर हमारा आता है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कुछ नियम याद रखने हैं। तो पहला हमारा जो नियम है वो ये है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या फिर से टू आए तो हम उसे आस्क्ड या फिर आस्क में बदल देते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कंजक्शन इफ या फिर वेदर लगाते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम कंजक्शन WH वर्ड ही रहने देते हैं, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है फादर सेड टू हिज सन हैव यू ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है
वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट है फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही हैड ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, ही हैड ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है माई ब्रदर सेड टू मी डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर सेड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और यहाँ पर सेकंड पर्सन दे रखा है यू तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में है मी तो मी का हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल और मी का पजेसिव होगा माई। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। एंड तीसरा सेंटेंस है रवीना सेड टू पवन कैन यू शो मी योर पॉकेट। रवीना सेड टू पवन तो यहाँ पर भी सेड टू आ रहा है तो सेड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे। रवीना आस्क्ड पवन इफ ही कुड शो हर हिज पॉकेट। यहाँ पर जो यू है सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में आ रहा है पवन तो यहाँ पर हो जाएगा ही। इसके बाद में कैन को कुड में चेंज करते हैं तो ही कुड शो हर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी दे रखा है तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में आ रहा है रवीना जो कि फीमेल है तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा हर। इफ ही कुड शो हर हिज पॉकेट, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। हमारा फोर्थ सेंटेंस है राजेश सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो। तो सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो कंजक्शन है वो वेयर ही रहेगा। इनडायरेक्ट है राजेश आस्क्ड हरी वेयर ही वुड गो द नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो विल है विल का वुड हो जाएगा और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट हरी के अनुसार इसे ही में बदल देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा और उसके बाद में हम जो टुमारो आ रहा है उसको द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। मैंने पहले भी समय में दूरी संबंधी परिवर्तन बताए थे तो जिसमें मैंने बताया था टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम परिवर्तन कर देते हैं। पांचवा सेंटेंस है द हंटर आस्क्ड द बॉय व्हेन डिड यू सी द टाइगर। तो हम जो आस्क्ड है आस्क को आस्क्ड ही रहने देंगे। द हंटर आस्क्ड द बॉय उसके बाद में वैन से स्टार्ट हो रहा है तो वैन हमारा कंजक्शन होगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो यू के अनुसार आएगा, यू है सेकंड पर्सन तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में आ रहा है द बॉय तो इसमें लिखेंगे ही हैड सीन द टाइगर। अब यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में तो हम इनडायरेक्ट में उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा ही हैड सीन द टाइगर। तो पूरा सेंटेंस है द हंटर आस्क्ड द बॉय व्हेन ही हैड सीन द टाइगर। यह हमारा इनडायरेक्ट होगा। थर्ड हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में नियम है वो इस प्रकार से है। रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की अभिव्यक्ति के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में उसे बदलते हैं और कंजक्शन टू लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा द टीचर ऑर्डर्ड अस। हमेशा जो बड़ा है वो छोटों को हमेशा ऑर्डर देता है। जो टीचर है वो यहाँ पर ऑर्डर देगा तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है सेड टू वो ऑर्डर्ड में हम बदलेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मी ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट में है टीचर,
तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि लिखेंगे तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा हिम। उसके बाद में व्हेन आई टीच, तो ये एक एडवर्ब क्लोज है, तो जैसा है वैसा रहने देंगे। केवल हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे और टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। तो जो प्रोनाउन है इसमें आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हम यहां पर करेंगे ही। और टीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ रही है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि टेंस होता है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। जो पूरा सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। दूसरा, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। इसका इनडायरेक्ट है, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फ्रेंड्स आपस में सलाह दे सकते हैं, तो यहां पर सेड टू का हम बदलेंगे एडवाइज में। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। कनेक्टिव यहां पर टू लगाया गया है। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहां पर जो पिताजी है वो भी ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन यहां पर एडवाइज भी हम कर सकते हैं। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहां पर यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम नॉट, फिर उसके बाद में टू कनेक्टिव जोड़ेंगे, तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहां पर योर है वो सेकंड पर्सन है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में मी आ रहा है तो मी का पजेसिव हो जाएगा माई। फोर्थ सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेगेटिव हो तो हम सेड टू को फॉरबेड में भी बदल सकते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट होगा, द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। पांचवा सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है और रिक्वेस्ट व्यक्त करता है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो इनडायरेक्ट होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर जो मी है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर होगा हिम, क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ब्रिंग के जस्ट बाद में हम लिखेंगे हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर फोर्थ आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ नियम याद रखेंगे। तो पहला जो नियम है वो ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो तो हम वाक्य की अभिव्यक्ति के अनुसार विश्ड में उसे बदलते हैं या ब्लेस्ड, कर्स्ड और प्रेड में उसे बदलते हैं। कंजक्शन डेट लगाते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं और इंटरजेक्शन को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहां पर सेड टू की जगह हम करेंगे विश्ड और कंजक्शन लिखेंगे दैट। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहां पर जो यू है सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में है हमारा मी, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई और मे को माइट में चेंज कर देंगे। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस है, आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो यहां पर सेड टू को हम ब्लेस में चेंज कर सकते हैं, या फिर एक नियम है हम सभी में विश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर यदि हम ब्लेसिंग इसको समझे अभिव्यक्त करें तो हम यहां पर सेड टू की जगह ब्लेस लिखेंगे। आई ब्लेस्ड आनंद दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी, वह हमेशा खुश रहे। तो यह एक आशीर्वाद माना जाता है। थर्ड सेंटेंस है, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। साधु ने कहा कि तुम सभी भाड़ में जाओ। तो यहां पर
तुम सभी एक बहुवचन करता है, और हम जो सैड है, सैड को चेंज करेंगे कष्ट में, क्योंकि यहां पर शाप दिया जा रहा है साधु के द्वारा। तो जो इनडायरेक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। यहां पर यू को दे में चेंज किया गया है क्योंकि ये बहुवचन है, और बहुवचन में हम दे लिखेंगे, दे ऑल माइट गो टू हेल। फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। फोर्थ सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। यहां पर गॉड आया है, तो गॉड आता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो हम सेड टू को प्रेड में चेंज करेंगे, और प्रेड के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। इनडायरेक्ट है, ही प्रेड दैट, कंजक्शन लगाएंगे दैट, एंड सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा गॉड। गॉड के बाद में मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं, माइट हेल्प मी। लास्ट में आ रहा है सेकंड पर्सन यू, तो सेकंड पर्सन यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में आ रहा है मी, तो मी को यहां पर जो ऑब्जेक्ट है मी का मी ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट है हमारा, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। पांचवा सेंटेंस है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। तो यहां पर यदि हम अलविदा वाले शब्द कहते हैं, गुड बाय या फिर गुड नाइट, तो हम सेड की जगह लगाते हैं बैड। इनडायरेक्ट है, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। तो अब हम बात करते हैं लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य बदलते समय हमें ये नियम देखना है। तो पहला जो नियम है वो ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या फिर सैड टू हो, तो हम उसे वाक्य की अभिव्यक्ति के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं। कंजक्शन दैट लगाते हैं, और एक्सप्रेशंस वर्ड्स यदि हुर्रा आए, वाव आए या फिर अलास आए, तो हम उनको हटा देते हैं। और यदि एक्सप्रेशंस वर्ड्स वाटर या फिर हाउवर इसके बाद में या तो एडजेक्टिव आता है या फिर एडवर्ब आता है, तो हम वाटर या फिर हाउ को हटाकर ग्रेट लिखते हैं या फिर वेरी लिखते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहां पर जो सैड है उसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि उसने कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि मेरा जो पुराना मित्र है वो आ गया है। तो यहाँ पर खुशी जाहिर करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहां पर माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में आ रहा है ही, तो इसका जो पॉजेसिव फॉर्म है वो जाएगा हिज। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो ये है, ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम रूइंड। यहाँ पर जो अलास वर्ड है वो दुख को व्यक्त करता है, तो हम अलास वर्ड को हटा देंगे और सेड की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो हम फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो है ही वाज रूइंड। यहाँ पर आई एम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। तो एम का यहाँ पर हो जाएगा वाज, ही वाज रूइंड। रूइंड यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है। थर्ड सेंटेंस है, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज।
यहाँ पर हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो हम सैड की जगह लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर टू बी फॉर्म का यूज हुआ है इज। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट यदि हम देते हैं, प्रशंसा की अभिव्यक्ति यदि हम देते हैं तो हम टू बी फॉर्म का यूज करते हैं। तो टू बी फॉर्म प्रेजेंट में होती है इज आर एम और पास्ट में होती है वाज वर। तो इज का यहाँ पर हो जाएगा वाज और हाउ को हटाकर हम लिख देंगे वेरी, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे ब्यूटीफुल। तो हमारा जो इनडायरेक्ट होगा वो ये होगा द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड व्हाट अ पिटी, इतने अफसोस की बात है। शी हैज नॉट लर्न गुड मैनर्स, उसने अच्छे तौर तरीके या अच्छे संस्कार नहीं सीखे हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अफसोस व्यक्त कर रहा है, तो हम सैड की जगह लिखेंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड विद पीटी, अफसोस के साथ। तो एक्सक्लेम्ड विद पीटी दैट शी हैड नॉट लर्न गुड मैनर्स। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चीज नहीं करेंगे, सी है तो सी का सी रहेगा और यहाँ पर परफेक्ट टेंस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आ जाएगा हैड नॉट लर्न गुड मैनर्स। पांचवा सेंटेंस है राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। यहाँ पर हाउ के बाद में फास्ट एडवर्ब आ रहा है, तो हम हाउ को हटाकर वेरी लगा देंगे और सेड की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड। तो राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, तो यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा हो जाएगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आई आएगा। तो आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है समाप्त होता है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंग्लिश हब चैनल देखते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।